जय श्री कृष्णा दोस्तों, बिगसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पद्मिनी एकादशी है, उसकी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस एकादशी का सबसे अधिक महत्व माना जाता है क्योंकि ये 3 वर्ष में एक बार आती है। इसका व्रत करने से, इसकी व्रत कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं। इसके साथ ही यह पुत्र की कीर्ति और मोक्ष को देने वाला भी माना गया है। तो इसकी व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। हो सके तो व्रत अवश्य करें। बोलिए एकादशी महात्म की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, विधि और महात्म्य विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महात्म्य का पूर्ण वर्णन करने के सामर्थ्य 4 मुख वाले ब्रह्मा जी में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों के समूह को नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महात्म्य नारद जी से कहा, वही मैं तुमको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, 10वीं के दिन व्रत प्रारंभ करे। 10वीं के दिन कांसे के पात्र में भोजन, मूंग, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु और पराया अन्न, यह 8 चीजें वर्जित हैं। अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन करे। नमक नहीं खाना चाहिए। भूमि पर सोवे तथा ब्रह्मचर्य से रहे। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत करे और 12 कुल्ला जल के करके शुद्ध हो जाए। सूर्य उदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा और आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहे, हे मृतके, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी वाराह भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृतके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से भी उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले हे आंवले, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करे और मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह से मार्जन करे। फिर सुंदर वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य नियम करके विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करे। स्वर्ण के बने हुए राधिका के सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करे। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करे। उसमें ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विधिवत सामग्रियों से केशव और शिव का पूजन करे। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नाचे, गावे, नीच मनुष्य से वार्तालाप ना करे तथा झूठ ना बोले, रजस्वला का स्पर्श ना करे, ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा ना करे। इस दिन पौराणिक आदि कथा सुननी चाहिए। इस एकादशी के दिन जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल जलपान कर लेवे। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर ले। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, जागरण और पूजन करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बेलफल, तीसरे में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर में वाजपेय यज्ञ का और तीसरे पहर में अश्वमेध यज्ञ का और चौथे पहर के पूजन तथा जागरण से राज सूर्य यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, विद्या या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन व स्नान कर लिया। इस प्रकार सूर्य उदय तक जागे और सूर्य के
उदय होने पर उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करे तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करे। शेष ब्राह्मणों को भोजन करावे। घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दे। जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया मानो उसने सब व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा सुनो। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलत्स्य जी ने कार्तिवीर्य की विनय करके उसको छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलत्स्य जी से पूछा कि हे मुने, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया? यह वृत्तांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुलत्स्य जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। त्रेता युग में हे नाम का राजा के वंश में कार्तिवीर्य नाम का राजा महेशमतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। तब राजा को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि तप करने से सभी अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। तत्पश्चात राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकुवंश वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग कर वल्कल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा रानी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासत्वी अनुसुईया जी से पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। उस कमल नयनी पद्मिनी से अनुसुईया जी बोली, हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मलमास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण समेत उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उसकी स्तुति करते हुए विनय किया कि हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे सुंदरी, मल मास के सामने मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनुसुईया जी के कथन अनुसार तुमने किया है, उसमें मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा ने सर्वश्रेष्ठ यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा कि हे प्रभु, यह ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से ना मरे। राजा की यह बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए।
इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी ने कार्तवीर्य उत्पन्न हुए। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई समर्थ नहीं हुआ। तब यदि दश कंधर रावण कार्तवीर्य से पराजित हो गया तो कौन से आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तवीर्य देवताओं के भी देवता विष्णु भगवान के वर से उत्पन्न हुए हैं। इतना कहकर पुलत्स्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी ने कहने लगे, हे राजन, यह मैंने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कहा। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए एकादशी महात्म की जय।